हम सब एक साथ मिले और ये कितना हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब परमेश्वर के साथ में हैं, एक संगति में हैं। ये हमारे लिए आनंद का समय है कि जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, तो हम परमेश्वर से नई-नई बातों को सीखते हैं और उसमें हम लगातार आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस पूरी सभा के लिए, जैसे अभी हम सभा में शामिल हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले रविवार को प्रचार को सुने थे, दर्शन में जीवन जीना। तो हमने उसमें से बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए लिया, किस तरीके से हमें जीवन जीना है। तो उसी के आगे हम आज देखेंगे उसी के विषय में कि उसके थोड़ा-से आगे उस दर्शन में जैसे हम जीवन जी रहे हैं, तो हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, जो आज मैं बाँटने वाला हूँ। तो जैसे आपके सामने है स्क्रीन पे कि जो भी सब्जेक्ट है आज बात करूँगा मैं, यीशु से प्रेम करना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम यीशु से प्रेम कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं हाउस ग्रुप में सिर्फ़ संगति कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, या कभी-कभी मान लो प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे किस तरह से प्रेम करना सिखाते हैं और हमारे प्रेम के साथ कार्य भी दिखाई देता है। तो यही आज हम सब देखेंगे कि कैसे हम यीशु से प्रेम करें, यीशु मसीह कैसे हमसे प्रेम करना सिखाते हैं। या अभी तक हमारा सोच रहा होगा कि हम प्रभु के कामों को कर रहे हैं, तो हम प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं प्रभु आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, संगति कर रहे हैं जगह-जगह जाके। इस तरीके का हमारा सोच और ख़्याल रहा होगा। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम किस प्रकार से हम देखेंगे कि यीशु हमें किस तरीके से प्रेम करना सिखाते हैं। तो ठीक है, हम आगे जाएँगे। ओके, आइए हम वचन निकालते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय के 17 वचन। तो जहाँ पे वचन लिखा है मैं पढ़ता हूँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। तो जैसे आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, यीशु उसके पहले 2 बार पतरस से पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो यीशु मसीह उससे इन 3 बातों में जब उससे पूछते हैं, 3 अलग-अलग बात करते हैं कि जब वो यीशु से प्रेम कर रहा है, तो यीशु मसीह क्या करने के लिए उसे बोल रहे हैं। सबसे पहली बात है, जब यीशु उसे पूछते कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पहली बार बोलता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और यीशु पहले जवाब में बोलते हैं, तुझे करना क्या? अगर मुझसे प्रेम करता है तो क्या करना है? बोलते हैं, मेरे मेमनों को चरा। और फिर जब दूसरी बार बोलते हैं कि प्रभु प्रभु उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोलता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो यीशु मुझसे दूसरी बार उससे बोलता है कि अगर तू प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार में भी यीशु जब पूछते हैं, तो फिर यीशु बोलता है, मेरी भेड़ों को चरा। तो प्रिय भाई-बहन, जैसे हम देख रहे हैं, जब हर बार जवाब पतरस का यही होता है, प्रभु हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु यीशु जब वो प्रेम करने के लिए पूछते हैं और जानते हैं कि वो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के बाद यीशु चाहता था कि वो कुछ कार्य करे, प्रभु उसे कुछ देना चाहता था। तो जो पहली बातें थी, मेरे मेमनों को चरा। मेमना मतलब एकदम छोटा बच्चा होता है, उसको चराने के लिए भी यीशु ने बोला। यानी पतरस पतरस के पतरस को यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो भी नए-नए लोग हैं प्रभु में, उनकी तू देखभाल कर, उनकी तू रखवाली कर और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यानी जो उसमें बढ़ चुके हैं, मेमने से थोड़ा और बड़े हो गए हैं, उनकी भी रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। यानी मेरी भेड़ों की अगुवाई कर तू, उनकी रखवाली कर, उनके जीवन में मार्गदर्शन बन कर। तो यीशु मसीह उसे इस तरीके से बताते हैं कि जब मुझसे प्रेम करता है तो इस कार्य को भी करे, यानी प्रेम के साथ वो कार्य दिखाई दे। सिर्फ हम बोलने वाले नहीं, हम हर संगति सभा में बैठते हैं, प्रभु आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन पतरस को प्रभु यीशु ने कुछ ज़िम्मेदारी दिया, कुछ आज्ञा दिया करने के लिए। और देखते हैं कि जब उसने ये बातें स्वीकार की, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और उसकी आज्ञा का पालन किया,
तो हम आगे देखते हैं कि पतरस ने उस आज्ञा का पालन करते हुए उसके दर्शन में शामिल हुआ और उसके राज्य में बहुत सारे लोगों को आगे ले गया। जब देखते हैं पतरस भाषण देता है, 3,000 लोग विश्वास करते, एक ही दिन मन फिराते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? क्योंकि पतरस यीशु से प्रेम कर रहा था और यीशु की उन बातों को पकड़ लिया जो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। तो प्रिय भाई बहन, हम पतरस के जैसे बोले, प्रभु हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, और फिर हम प्रभु से सुने कि प्रभु आप मुझे क्या कहते हैं करने के लिए। आज हम अ, क्या आज हम यीशु से प्रेम करते हैं और किस तरह हम उसकी आज्ञा मानते हैं, या प्रभु ने हमें कैसे बोला है प्रेम करने के लिए? तो आज हम इसको देखेंगे। ये सवाल है एक कि आज हम किस तरह यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, यीशु की आज्ञा को किस तरीके से हम सुनते हैं, और यीशु हमें किस तरह बोला है कि हम प्रभु से प्रेम करें। तो जैसे वचन कहता है मरकुस 12 अध्याय 30 वचन से 31 वचन, हम उसको पढ़ेंगे। यीशु ने, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से और अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यह दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जब हम इस वचन को देखते हैं तो वहां पे जो लोग थे कि प्रभु से पूछे कि प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, तो यीशु मसीह वहां पे बताते हैं कि तू अपने प्रभु यानी परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और उसी के साथ साथ है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु ने कहा हमें इस तरह से प्रेम करना है, यानी संपूर्ण रूप से हमारे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। लेकिन जैसे हम इस वचन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जब प्रभु ने बोला कि सारे मन से प्रेम करो, प्रभु से हम सारे मन से कैसे प्रेम कर सकते हैं? सारे मन यानी पूरे हृदय से हम किस तरीके से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? इसमें हम 4 बातों को देखते हैं जब प्रभु ने कहा इस तरीके से हमें प्रेम करना है। तो हम सबसे पहली बात देखेंगे, प्रभु ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, यानी सारे मन से यानी प्रेम करना प्रभु से। आज हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड। आज हमारा मन दुनिया की चीजों में ज्यादा से ज्यादा लगा हुआ है, और जहाँ कुछ हमें लाभ नहीं है, जैसे कि हम पैसे कमाने में, काम करने में और दुनिया भर की बातों में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बहुत हम उसमें उलझे हुए हैं। हमारा मन दुनिया के क्षेत्रों में लगा हुआ है। तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं आज? जब प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, पतरस का हर बार जवाब था, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। पतरस उस जगह पे प्रभु को बताया कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप तो मेरे दिल की भी बात जानते हैं। अब आज हम सब अपने आप को देखें कि क्या हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, या हमारे मन, हमारा हृदय दुनिया की चीजों में लगा हुआ है? अगर वैसे है तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? जैसे वचन कहता है कि अ, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रिय भाई बहन, अगर हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा कर रहे हैं, पृथ्वी की चीजों को बहुत अ, लोभ रहित जीवन जी रहे हैं, तो हमारा मन उसी में लगेगा, परमेश्वर से प्रेम करने में नहीं लगेगा। तो प्रिय भाई बहन, हम पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें। जैसे सपोदेशक 2 अध्याय के 22 वचन कहता है, मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? आज हम में से कई सारे लोग हैं जो धरती पे अपने यहाँ पे चीजों को बनाने के लिए खूब एकदम मन लगा के परिश्रम कर रहे हैं, और वचन कहता है उससे उसको क्या लाभ? प्रिय भाई बहन, हम सबको क्या लाभ है जहाँ पे हम पूरा अपना एकदम ताकत लगा देते हैं, हम खाना खाना भी भूल जाते हैं, या एकदम उसमें पूरा मन, पूरा हृदय लगा देते हैं कि जैसे सब कुछ यहीं पे है। वचन हम ये भूल जाते हैं कि हम तो परदेश में आए हुए हैं, हम हमें अपने स्वदेशी जाना है, यानी यीशु मसीह के पास हमें जाना है, और हम यहाँ की चीजों को बनाने में लग जाते हैं, यानी हमारा मन संसार की चीजों में लगा है, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय भाई बहन, इसलिए आज
हमें पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है, यह हमारे लिए लाभदायक होगा। और ये लाभदायक नहीं होगा कि हम धरती पर, इस पृथ्वी पर खूब मन लगा के हम काम कर रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए। हमारा हृदय परमेश्वर के लिए नहीं तैयार होता है, बल्कि हमारे कामों के लिए तैयार होता है, चीज़ों के लिए तैयार होता है, संसार की और भी बातों के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन प्रभु की बात आती है, प्रभु से प्रेम करने के लिए, तो हमारा मन, हमारा हृदय नहीं तैयार होता है, तो हमें उससे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आज हम पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करें, ये हमारे लिए लाभदायक होगा। आमीन। और जैसे उस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि हमें पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना है। तो जैसे भजन संहिता 34 अध्याय के 22 वचन कहता है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। प्रिय भाई बहन, जैसे हम वचन देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को, उनके प्राण को मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके पास जाते हैं परमेश्वर उनके अंदर कोई दोष नहीं ठहराता है। तो आज हम सब प्रिय भाई बहन आज जीवित है, हमारा जो प्राण है वो परमेश्वर ने बचाया। हम याद करें कि यीशु ने हमें क्रूस पे हमारे लिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए जो आज हमारा प्राण है, जो आज हम जीवित है, जो आज हम श्वास ले रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज हम जीवित है तो हम प्रभु की वजह से है, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया और अपना प्राण दिया, इसलिए कि हम यीशु से प्रेम करें और उसकी आज्ञा माने। तो आज जो हमारा प्राण जीवित है वो प्रभु से प्रेम करने के लिए है। जिससे हम देखते हैं कि जब यीशु जब क्या बोलते हैं, जब यीशु मरियम के पेट में रहता है, उसकी बहन बोलती है, वो बोलता है कि मेरा प्राण परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो प्रिय भाई बहन, हमारा प्राण परमेश्वर की महिमा करे, उससे प्रेम करे पूरी तरीके से, और हम उसकी आज्ञा माने। तो जैसे हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो हम पूरे मन से, पूरे प्राण से हम परमेश्वर से प्रेम करें। आमीन। और फिर आगे हम देखते हैं तीसरी और चौथी बात, जब प्रभु ने कहा अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रख कर। परमेश्वर ने कहा अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से। आज हम सबको ज्यादा बुद्धि और अपनी सारी ऊर्जा लगानी है, तो यीशु से प्रेम करने में लगाना है। आज हम देखते हैं हम सब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने इस सांसारिक जीवन को बचाने के लिए लगा रहे हैं। इस सांसारिक जीवन को सुंदरता बनाने के लिए लगा रहे हैं, घर को बनाने के लिए लगा रहे हैं। जो भी हमारा शक्ति और बुद्धि है, या जो ऐसी चीजें हैं जो नाश हो जाएंगी, उनमें हम लगे हुए हैं। तो हम परमेश्वर से कहाँ प्रेम कर पाएंगे? हमारा बुद्धि हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लग जाता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जिससे मुझे प्रेम करना है, यीशु है जिससे मुझे प्रेम करना है। और अपनी शक्ति भी हम उसी में लगाते हैं, जो सामर्थ है, जो हमारा बल है, वो भी हम सब उसी में लगाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, आज हमें सबसे ज्यादा कुछ करना है, तो हमारी जो बुद्धि और सारी ऊर्जा है, जो सामर्थ है, वो यीशु से प्रेम करने में लगाना है। आमीन। तो इन चार बातों को हमें एकदम पूरी तरीके से पकड़ लेना कि यीशु से हम प्रेम करें और उसकी आज्ञा को माने। और उसके साथ जब यीशु ने कहा, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मरकुस 12:31 में लिखा है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अच्छा, हम एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है, हम सोचे कि यीशु ने क्यों कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करने को। आज हम देखते हैं संसार भर में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसका पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। एक घर के बगल, दो घर के बगल पड़ोसी गांव में हमारे यही होते हैं। तो ये देखते हैं कि हर एक के पास बोलचाल बंद है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब नहीं दिखाई देता है, प्रेम नहीं दिखाई देता है। लेकिन यीशु ने क्यों कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर? तो हम याद करें कि हम उस दर्शन में शामिल होते हैं, इसलिए यीशु ने हमें कहा कि हम उस दर्शन में शामिल होते हैं जो यीशु ने किया, हर एक से प्रेम। यीशु जब धरती पे आया था तो वो हर एक से प्रेम किया, किसी से भी उसने नफरत नहीं दिखाया। इसलिए प्रभु बोला कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। आज हम जहाँ भी जाते हैं, बिना यीशु के लोग जीवन जी रहे हैं, यानी यीशु के प्रेम से दूर हैं। इसलिए यीशु ने हमें प्रेम करने के लिए आज्ञा दिया, और उसके दर्शन में हम सब शामिल हैं।
आमीन। आज हम जहाँ भी आते हैं, जाते हैं, वो हमारे पड़ोसी, हमारे घर के बगल वाले पड़ोसी हैं, देखते हैं वो सब बिना यीशु के प्रेम के जीवन जी रहे हैं। यानी यीशु का प्रेम उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आज लोग बिना यीशु को जाने नाश हो जा रहे हैं। हमने देखा कि दर्शन के विषय में पिछले रविवार को कि किस तरीके से हमें जाना है, प्राप्त करना है और जो परिवर्तन लेके आना है। इसीलिए यीशु ने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जब हम देखते हैं दूसरों को जो पाप में जी रहे होते हैं, जो अंधकार में हैं, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, प्रभु बोले कि उनसे आप प्रेम करो। यानी यीशु का प्रेम हमें उन तक ले जाना है, यानी सुसमाचार को ले जाना है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम यीशु की आज्ञा में शामिल होते हैं। जैसे पतरस को यीशु ने बोला कि तू क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर, देखभाल कर, जो अभी एकदम नए-नए हैं। तो प्रिय भाई-बहन अभी हम देखते हैं हमारे पड़ोस में जो हैं, जो यीशु के सिर्फ़ नाम को सुने लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उन्हें किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं, रखवाली कर सकते हैं या जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, उनकी हम कैसे देखभाल कर सकते हैं? तो यीशु के हम उस महान दर्शन में शामिल हैं, जो यीशु पृथ्वी पे आके किए, हर एक से प्रेम करना। यहाँ तक जिसको यीशु मसीह को जिसने कोड़े मारा, उसको यीशु ने क्षमा किया, उससे प्रेम किया और उस दर्शन में आज हम शामिल हैं। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। आमीन। जैसे मत्ती 25 अध्याय के 40 वचन कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रिय भाई-बहन, जब हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चालू कर देंगे ना, तो अभी जो हमने यूहन्ना में देखा कि यीशु ने कहा पूरे मन से, पूरे हृदय से, प्राण से और सारी शक्ति और बुद्धि से मुझसे प्रेम कर। और यीशु यहाँ पे बताते हैं अगर तुम में से अगर किसी भी व्यक्ति ने जो मुझ पे विश्वास करते हैं, किसी भाई-बहन से जो एकदम लाचार है, गरीब है या जैसे भी है, अगर आप उससे प्रेम करते हो, उसके साथ कुछ भलाई करते हो, तो आप मेरे साथ करते हो। तो आज देखिए हम संसार भर में कितने लोग हैं जो बिना प्रेम के यीशु के मर जा रहे हैं। बिना यीशु के जाने उनका जीवन खत्म हो जा रहा है। तो प्रिय भाई-बहन हमें उससे प्रेम करना है। ये समझना है कि हम यीशु से प्रेम कर रहे हैं। तो हम अगर प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करें। यानी हर एक से, एक छोटे से छोटे लोगों से हमें प्रेम करने की शुरुआत करना है। और हम सब उस महान आज्ञा और दर्शन में शामिल रहेंगे, जो हमारे श्रेष्ठ का दर्शन है। जाओ प्राप्त करो और परिवर्तन लाओ। तो हम इसमें देख पाएँगे अपने आप को और हम प्रभु में पूरी तरीके से हम आगे बढ़ने पाएँगे। नहीं तो हम एकदम पीछे रह जाएँगे। आज हम देखते हैं किससे हम प्रेम करना पसंद करते हैं, जो अच्छा दिखता है वो नहीं, हमें उनसे प्रेम करना है जो प्रभु से बहुत दूर हैं, जो प्रभु को अभी नहीं जान रहे हो, अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो प्रिय भाई-बहन हम परमेश्वर के प्रेम को हम ले जाएँ, यीशु से हम प्रेम करें जो अपना सारा बुद्धि, सामर्थ और पूरा हृदय और मन परमेश्वर के राज्य के लिए हमें लगाना है। तो हम पूरी तरीके से हम प्रेम करें हर एक से, छोटे से लेकर बड़े तक, मसीही, गैर मसीही हर एक से हम यीशु का प्रेम दिखाएँ और देखेंगे कि वहाँ पे उस परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो उसका दर्शन है, हम उसमें बढ़ रहे होंगे। और जैसे वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय के 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रिय भाई-बहन इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने साफ-साफ कहा अगर यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज हम इतने लंबे समय से विश्वास कर रहे हैं। हम सब बोलते हैं प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हमारा पूरा हृदय परमेश्वर के राज्य में लगा हुआ है उससे प्रेम करने के लिए? हमारा पूरा प्राण उससे प्रेम करने में लगा हुआ है? जो प्राण, जो समझ और बुद्धि दिया, क्या हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? प्रभु की उस महान आज्ञा, महान दर्शन में हम शामिल हैं, जो यीशु पृथ्वी पे आया, क्या करने लिए आया? और लोगों को बचाने के लिए आया, लोगों को प्रेम देने के लिए आया, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो उन बंधनों में हैं, वो प्रेम को देने के लिए आया प्रभु। और आज प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो। प्रभु का आज सवाल है हमारे सामने, ये सवाल है प्रभु के सामने हमारा,
वो हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? तो प्रिय भाई बहन, हम प्रभु से बोले, हाँ प्रभु। पतरस के जैसे पतरस 3 बार बोला कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम। प्रभु हर बार उसको एक नई नई बातों को जिम्मेदारियां दिया, आज्ञा दिया कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। और पतरस सिर्फ ये नहीं बोला कि प्रभु, ये बोल के ही चुप नहीं रहा कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो बोला कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और कदम बढ़ाया। वो लोगों को सिखाने लगा, वो सुसमाचार के लिए निकला। और देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाता है परिवर्तन लेके आता है, लोगों को जीतता है। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि उसके हृदय में, उसके जीवन में यीशु का प्रेम था। आमीन। यीशु का प्रेम था। और वो उस प्रेम की वजह से यीशु ने जो उसे आज्ञा दिया, वो पूरी तरीके से वो करने पाया। आमीन। तो हम जब प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो हम उसकी हर एक आज्ञाओं को हम सब मानेंगे। आमीन। तो प्रभु जो सवाल दिया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन। ठीक है। तो आइए एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि मैं 2015 की एक ट्रेनिंग में गया था मुंबई में, मीटिंग में। तो वहाँ सिखाने के लिए एक कपल्स आए थे, पति पत्नी आए थे। और वो अपने जीवन के बारे में बताने लगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया परमेश्वर में। और मैं जब उन बातों को सुन रहा था तो मुझे बहुत ऐसे बात उन्होंने बताया जो मैं सुनकर हैरान था कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करते थे, और उसके दर्शन के लिए सब कुछ छोड़कर, पैसा ना होते हुए भी उसके राज्य के लिए चल पड़े। और आज बहुत लोग बचाए गए हैं उनके द्वारा। जब मैं वो अपने जीवन की गवाही को बता रहे थे, तो जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने अपने जीवन को बाँटा कि वो जैसे अभी पति-पत्नी थे, तो उन्होंने अपना शुरुआत से बताया कि वो कैसे विश्वास में और परमेश्वर के वचन में मजबूत रहे। और जब परमेश्वर ने जीवन साथी दिया, तो जीवन साथी का चुनाव किए, और दोनों लोग एक परमेश्वर पे भरोसा रख रहे थे। और उस समय उन्हें चुनाव आया कि आपको परमेश्वर की सेवा के लिए जाना है, कोई सुख सुविधा नहीं है। और वो ऐसे समय में वो बोले कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। और वो एकदम कम पैसे में मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो एकदम कम पैसे में बता रहे थे, हम काम करके परमेश्वर के राज्य के लिए क्या बोलते हैं वो उम, स जब वो काम करते एकदम कम पैसा मिलता था, और वो पति-पत्नी उतने में ही खुश थे। और उतने में खुश होकर वो परमेश्वर से प्रेम करके वो उसके राज्य के लिए सुसमाचार सुनाना, लोगों से मिलने जाना उसी कम पैसे में, वो एकदम भूखे और प्यासे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। वो एक छोटे घर में वो उनका जब पीछा वो अपना खानदान के विषय में बता रहे थे कि कैसे घर में वो पले-बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े घर में। लेकिन जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए निकले तो उन्हें मुंबई में ऐसे झोपड़पट्टी में जैसे-जैसे रहना पड़ रहा था उन्हें। और वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते गए, क्योंकि उन्हें परमेश्वर से प्रेम था। और जब वो ये करते गए और परमेश्वर उन्हें बढ़ोतरी दे, आज वो एक चर्च के अगुवे हैं और बहुत सारे टीम को लीड कर रहे हैं, और परमेश्वर के महान उस दर्शन में शामिल हैं। और उनके पास आज बहुत सारे लोग हैं, जो उनके द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों को बचाया है। तो प्रिय भाई-बहन, जब हम यीशु से प्रेम करते हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों को बचाने का कारण बनेंगे। जैसे पतरस प्रभु से बोला, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और वो उस जब भाषण दिया तो 3000 लोग विश्वास किए। और भी वो सुसमाचार सुना, और भी लोगों को मसीह में परिपक्व बनाते गया। तो प्रिय भाई-बहन, आज हम प्रभु से बोले, प्रभु हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपकी हर एक आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे हम पिछले रविवार को जो प्रचार सुने थे कि दर्शन में जीवन जीना, तो आपके लिए आज प्रभु कुछ न कुछ बोलना चाहता है। आप बस प्रभु से आज ये बोलिए कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो वो कहेगा मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो आज्ञा आपके लिए आज क्या है? आप उसे सुने और परमेश्वर से पूछें कि प्रभु मैं आपके दर्शन में कहाँ तक मैं प्रभु आगे बढ़ सकता हूँ? कहाँ तक प्रभु मैं जा सकता हूँ? और पतरस के जैसे हम कार्य करें।
आमीन। और हम परमेश्वर में देखेंगे कि हम जो हमारा पूरा हृदय और पूरा मन, पूरा प्राण से और सारी बुद्धि, सारी शक्ति से हम उससे प्रेम करेंगे। और अपने पड़ोसी से, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, यानी यीशु का बड़ा मकसद था कि हर एक लोग यीशु के प्रेम को जाने। तो उस प्रेम को जब हम परमेश्वर से कर रहे हैं, तो हम लोगों में दिखाएं कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया है। और जो वचन कहता है कि जो तुमने छोटे से छोटों के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तो प्रिय भाई बहन, आज हम यीशु से प्रेम कर रहे हैं, और यीशु ने हमें बताया किस तरीके से हम प्रेम करें लोगों से। तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। आमीन। तो अंत में इन 2 बातों के साथ मैं समाप्त करूँगा। जैसे पहले है कि हम यीशु से सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से प्रेम करें। यानी हमारा मन और हमारा हृदय कहीं पे और ना लगे। हमारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले संपूर्ण रूप से हम परमेश्वर से प्रेम करें। और दूसरा, प्रेम के द्वारा ही हम हर आज्ञा का पालन करते हुए उसके दर्शन यानी सुसमाचार में आगे बढ़ते हुए हम सब देखेंगे। आमीन। तो जब हम प्रेम कर रहे हैं, तो हम उसके आज्ञा का पालन करते हुए हम उस महान दर्शन में शामिल रहेंगे, और हम खुद अपने आप को परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हुए देखेंगे, और लोगों को बचाते हुए देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हम संसार की चीज़ों और वस्तुओं से नहीं, बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं परमेश्वर, जो आपने बोला प्रभु कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं परमेश्वर। और प्रभु, हम आपकी उन आज्ञाओं को मानना चाहते हैं जो आज हम सबको आपने दिया परमेश्वर। जो हमारे जीवन के लिए जो आपने दर्शन दिया परमेश्वर, जो आपने कहा प्रभु कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो प्रभु। आप प्रभु पृथ्वी पर हर एक से प्रेम करने के लिए आए प्रभु, हर एक को बचाने के लिए आए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, उस महान दर्शन, महान आज्ञा में प्रभु हम सब शामिल हों परमेश्वर, कि आपका प्रेम हर एक तक प्रभु हम पहुँचाने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता। आपका सुसमाचार और खुशी की खबर परमेश्वर हम पहुँचाने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु, जो आपने वचन में कहा कि तुम अगर इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करते हो, आप मेरे साथ करते हो। हाँ प्रभु, हर एक परमेश्वर, हर एक से हम वो सच्चा प्रेम प्रभु, निस्वार्थ प्रेम प्रभु, जो आपने मुझसे किया प्रभु, वही हम परमेश्वर लोगों से करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर, हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु संपूर्ण रूप से प्रभु आपसे प्यार करे मेरे परमेश्वर पिता। हमारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति परमेश्वर आपसे प्रेम करने में लगे प्रभु, संसार की चीज़ों और वस्तुओं में नहीं मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ पे हमें कुछ लाभ नहीं होगा मेरे परमेश्वर प्रभु। लाभ परमेश्वर प्रभु, अब हमारा जीवन प्रभु आप में जीना परमेश्वर पिता है, क्योंकि प्रभु आपने हमें महान दर्शन दिया प्रभु। हम उस दर्शन में हम सब प्रभु काम करने पाएँ प्रभु। जाओ प्राप्त करो, परिवर्तन लाओ प्रभु। आपने ये बोला परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम इस दर्शन में हम काम करेंगे परमेश्वर। इस दर्शन को प्रभु क्षेत्र अपार लेके जाएँगे प्रभु। अपने क्षेत्रों के पार जाएँगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं प्रभु। अब हम प्रभु सिर्फ़ बोलने वाले नहीं होंगे प्रभु, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु एक कार्यों में भी दिखाई देगा प्रभु, कि हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। जैसे आपने कहा मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु, परमेश्वर आपने सिर्फ प्रेम करके छोड़ ही नहीं दिया प्रभु, आपने वो कार्य किया, अपने इकलौते पुत्र को देकर दिखाया मेरे परमेश्वर। आज प्रभु हम सब प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और हम आगे अपने जीवन में आपके उन कार्यों को करेंगे परमेश्वर, जो आप हमें दे रहे हैं परमेश्वर। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना परमेश्वर, आपके राज्य का सुसमाचार सुनाना प्रभु, ये हर एक कार्य प्रभु हम करते रहेंगे परमेश्वर। और प्रभु आप में हम बढ़ते रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में।
आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष दे और बहुत ही सुंदर से वचन के बाद हम सभी क्या करेंगे कि